आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बड़ा मसला है, डेलीविजन का एक मसला है। क्या आपकी जानब से ये मसला पार्लियामेंट में उजागर किया जाएगा? देखते हैं, हम सत्ता पक्ष के अंदर है, हमें कुछ तीसरी बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में कुछ मैं अक्सर पूछता रहता हूँ। दो बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी ने, गुजर बकरवाल कबीला से साबका मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालब साहब, साबका एमएलए और साबका वजीर इंजीनियर अब्दुल गनी साहब हैं। चौधरी जुल्फकार साहब ने भी आप ज्वाइन कर दिया। आज तक किसी बड़े गुजर लीडर को भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं चला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में फर्क है। कांग्रेस का अगर 20 साल से वो प्रवक्ता है तो वो है। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल बाद हमने वहाँ एम्स दिया, वहाँ लोगों को रिहेबिलिटेट करा, उनको कॉम्पेंसेशन दिया। गुजर बकरवाल बड़ा तबका है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा गुजर बकरवाल कबीला के, लेकिन असेंबली इंतखाब में वो प्यार जो था गुजर बकरवाल कबीला के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आया। क्या कोई नाराजगी है? नहीं, बेसिकली क्या है कि लोगों में पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है, सियासी शाऊर नहीं है। और पहाड़ी को एसटी जो ट्राइबल स्टेटस मिला उससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, तो मैंने भी फील करी है। हालांकि पार्टी का हमारी का उनको पहाड़ी को भी देने का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाएगा। अब तो यहाँ चुनी हुई सरकार भी अमल में आ चुकी है, कब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने जा रहा? इसकी बैकग्राउंड मैंने आप किसी के सामने बताई है। बैकग्राउंड इसके एक ये पीस, अमन तो कायम होगा। अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने ही देना है। कोई कुछ भी कहे, हमने ही देना है। और वजीर आजम और वजीर आला ने सवाल लाइव देख रहे हैं आप अपने मेजबान शिराज चौधरी के साथ। मेरे साथ जो शख्सियत है वो तारफ के मोहताज नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब। सर, खैर मकदम है आपका। जी, तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाब हुए और चुनी हुई सरकार का कयाम अमल में लाया गया है। अभी तक सरकार के हवाले से बात करें तो बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर का वाजिया भी नहीं हुआ है। सरकार अपनी तरफ से ये दावे कर रही है कि जो भी दरीना काम है, जो भी अवाम के मुतालबात हैं, हम हल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मरकज़ के ज़ेर इंतजाम इलाका में ज़्यादा पावर्स होती है। इसी विषय में हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है आखिर बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर का। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंसी की, हड़ताल की, पत्थरबाजी की दलदल में फंसा हुआ था। और यहाँ से लोग भाग रहे थे, लूट खसूट थी। जम्मू से, आपके रजौरी पुंछ से, एस्ट वालडोडा से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। कोई बच्चों को लेके ठंडी में, कहीं उधर रूपनगर में, कहीं गांधीनगर में किराए पे। और जम्मू शहर से भी एक प्लान हो रहा था। लोग वहाँ हिमाचल में, कोई शहर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, देश के बाकी हिस्सों में लोग अपना बसेरा बना रहे थे, क्योंकि यहाँ लोगों में जहनी वो स्टेबिलिटी नहीं थी। 2014 के बाद देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने ऐसे स्टेप्स लाए, सिक्योरिटी का जो ग्रिड था उसको मजबूत किया, पाकिस्तान के साथ उसको थोड़ी आंखें दिखाई और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी ग्रिड को, लाइट फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को पावर्स दी। जिससे क्या हुआ कि मिलिटेंसी का, ड्रग्स का, माफिया का जो इकोसिस्टम था उसको डिसमेंटल करा और बड़ी मुश्किल से ये कमान आया है। उसके बीच में ही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 19 में, उसमें यूटी अलग हो गया, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया। अब क्या है कि जब जो कोई नई चीज़ बनती है उसकी अब कुछ भी हो, अमन पहली चीज़ है। तो अमन लाने में हम कामयाब हुए हैं। और गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, खेल कूद के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। जिसका बिजनेस था वो उसी जगह बिजनेस डाल रहा है, जिसका मकान था उसको वो रिपेयर कर रहा है। आज एक लोगों में जहनी सुकून है। उसके बाद हमने 3 टायर का भी इलेक्शन करवाया, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हुआ, अभी असेंबली का भी इलेक्शन हुआ। तो देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखिला, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी कोशिश है कि जो लोगों की हुकूमत है लोगों के लिए हो और लोगों में चली जाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हम जमहूरियत पर बिलीव करते हैं और लोगों को पूरा वो देना चाहते हैं। सर,
बतौर वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली का रुख किया। वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई और उसके बाद कुछ ही हफ्ते के बाद उमर अब्दुल्ला दोबारा दिल्ली के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात हुई है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई है। किस तरह से देखते हैं आप ये जो रिलेशन बना रहे हैं उमर अब्दुल्ला स्टेट यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, इस रिलेशन को किस तरह से? देखिए, हमारा लैंड लॉक स्टेट है और यहाँ कोई ऐसे रूट्स है नहीं है, कोई ऐसा, हम दिल्ली पे डिपेंड है तो सेंसिटिव है। यहाँ हमारे LOC है, अभी हमारे जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है पेंडिंग है, पाकिस्तान के पास इलाका है POJ की। तो इस सारी चीज़ों के को तनासुर में अगर हम देखें तो सरकार आगे बढ़ रही है। आज अमन है कश्मीर में, जब एक फ्लैग होस्टिंग के लिए कई प्रयास करने पड़ते थे। आज गरीब का बच्चा खेत में, आज स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ रहा है। आज कश्मीर में बैठ की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी बन रही। आज इसमें लोग पैसा, इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पैसा लगाना चाहती है। वो लगाना तभी चाहती है जब देश के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत मॉडर्न तरीके से, नहीं तो पुराने सरकारों के ज़माने में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। जो मिलिटेंसी से लोग नहीं भी थे उसको भी इन्वॉल्व करते थे, गाड़ी से नीचे उतारना या नहीं। बड़ा मॉडर्न तरीके से हमारी जो फोर्सेस है वो बड़ी प्रोफेशनल है और अलाइड फोर्सेस, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मॉडर्न तरीके से, ठीक है कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती हैं, इसमें टैलेंट है, टफ इलाका है जम्मू कश्मीर का, लेकिन हम एक अच्छा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर फाइनेंस से, वज़ीर खजाना से मिलना, अध्यक्ष से, प्रेसिडेंट से मिलना, वाइस प्रेसिडेंट से मिलना, ये अच्छी बात है। और कोई भी किसी से भी मिल सकता है, बोले वो किसी भी पार्टी का हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ और इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ पॉजिटिव। जिस तरीके से आपने मिलना जुलना अच्छी बात है, ये रिलेशन है। एक तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके जितने भी लीडर हैं वो कह रहे हैं हमारा जो इंतखाबी मंशूर है, मैनिफेस्टो है, हम उसको हर हाल में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर के ऊपर काम करेगी तो ये स्टेट और सेंटर का रिलेशन ज़्यादा देर तक कायम रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो परसेप्शन के लिए करते हैं, दिखावे के लिए। ठीक है, अपने लोगों को अपना अपना कैचमेंट एरिया है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सियासी कर्म जम्मू कश्मीर में करा नहीं। हमने किसी की भी सरकार थी, हमने लोगों को, सरपंच को अकाउंट में डाला पैसा। पहले इनके ज़माने में 100 रुपया भेजते थे, 10 रुपये पहुँचते थे। आज हमने अगर 23 लाख कुछ हज़ार भेजा सरपंच के अकाउंट में, पहुँचा। आज विडो की पेंशन उसके अकाउंट में पहुँची। आज किसान का पैसा उसके अकाउंट में पहुँचा। आज डाइवर्जन का कोई वो नहीं है। तो इस तरह डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डेवलप हो रही है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, होम स्टे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, नए बहुत सारी चीज़ों में जंगलात के ऑफिशियल्स को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने सिस्टर स्टेट्स हैं, जैसे ट्राइबल्स के लाभ हैं, जैसे हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वो सिस्टर स्टेट्स PMAY का लाभ उनको कैसे मिलता है। लैंडलेस, होमलेस, पेपरलेस हमारे यहाँ हमारी ट्राइब्स हैं जो जिनको आज तक गिनती में नहीं गिना गया, कैसे लोग हैं। ऑन द हाउस पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाएगा। अब तो यहाँ चुनी हुई सरकार भी अमल में आ चुकी है, कब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने जा रहा है? देखिए, इसकी बैकग्राउंड मैंने आप किसी के सामने बताई है। बैकग्राउंड इसका एक ये पीस, अमन तो कायम होगा। अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने ही देना है। कोई कुछ भी कहे, हमने ही देना है। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कई मौक़ों पे उसको कहा है, पार्लियामेंट में भी कहा, बाहर भी कहा, जम्मू कश्मीर में भी कहा। और वही तो इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र और उसमें। खटाना साहब, तीसरी बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल तबका की। 2 बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवाल कबीला से, साबका मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालिब साहब, साबका MLA और साबका वजीर इंजीनियर अब्दुल गनी साहब हैं। चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने भी अब ज्वाइन कर दिया। आज तक किसी बड़े गुजर लीडर को भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं चला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में फर्क है। कांग्रेस का अगर 20 साल से प्रवक्ता है तो वो है। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल बाद ये चेंज हो जाता है। और मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं 2 टाइम सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन रहा हूँ। हमारे अभी भी जो पिछली यूनिट अभी तो चेंज हो रहा है। हमारे डॉक्टर ताहिर साहब हैं, प्रवक्ता है, और कई लोग हैं।
सकता है उन्होंने ये बोला हो कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, तंजीम में नहीं काम करेंगे। अब पार्टी नेचर पूछती है कि आप तंजीम में काम करोगे या कॉन्स्टिट्यूंसी में काम, हो सकता है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेफर करी हो क्या, लेकिन हम पार्टी का मिनॉरिटी का हो, ट्राइबल का हो, अल्पसंख्यक का हो, दलित का हो, ओबीसी का हो, या जनरल बात हो, जहाँ हमारी जो डोगरा कम्युनिटी है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जम्मू का है, ब्राह्मण पुंछ का है, ब्राह्मण कश्मीरी पंडित है, उनमें भी हम बात करते हैं कि इसको भी इंसाफ मिलना, डोगरा ब्राह्मण को भी इंसाफ मिलना चाहिए, दलित को भी मिलना चाहिए। हम तो बात करते हैं पार्टी में। खिता पीर पंजाब की बात करें तो गुज्जर बकरवाल बड़ा तबका है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा गुज्जर बकरवाल कबीला के, लेकिन असेंबली इंतखाब में वो प्यार जो था गुज्जर बकरवाल कबीला के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आया। क्या कोई नाराजगी है? नहीं, बेसिकली क्या है कि लोगों में पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है, सियासी शाऊर नहीं है, और पहाड़ी को एसटी जो ट्राइबल स्टेटस मिला उससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, तो मैंने भी फील करी है। हालांकि पार्टी का, हमारी का, उनको पहाड़ी को भी देने का, हम तो पार्टी की पॉलिसी को ही सेल करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा आदमी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हर कम्युनिटी को अपना हक भी है अपनी बात करने का, और सिमल्टेनियसली अगर कोई नाराज कम्युनिटी है उसको भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सबके होते हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जाके बात कर सकता है, तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला के मंत्री थे गुजर कम्युनिटी के, जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, उन्होंने कोई बात नहीं रखी कि ये हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगों ने वोट उन्हीं को दिए। पहाड़ी कबीला आपके मेंबर पार्लियामेंट है जो रजौरी पुंछ अनंतनाग से हैं, उन्होंने कोई बात होम मिनिस्टर से नहीं करी कि हमें कोई दुख है पहाड़ी को अगर मिल जाएगा तो। हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जो अभी हम बीजेपी में है, जुल्फकार साहब, इन्होंने नहीं बात करी। कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर ताज मेहरुद्दीन शाह, उन्होंने लोगों के वोट लिए गुजर के, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। जो अभी राणा साहब आपके मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कोई बात नहीं करी कि हमें नाराजगी है जहां हम खुश हैं। तो हमने जरूर नाराजगी शो करी थी कि गुजरों में एक नाराजगी है। अब पार्टी में एक तरीका होता है, उसमें ही हम एक प्लेटफॉर्म पे ही बात करते हैं। हमने बोला था कि गुजर नाराज है, गुजरों को भी हमने कहा कि आप भी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से बात करो, लेकिन किसी कम्युनिटी को आपके कुछ ना मिलना चाहिए, वो भी एक बात समझ में नहीं आती। हर कम्युनिटी का होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी बात तो रख ही सकता है ना। अब आप अपने लिए 500 रुपए मांग रहे हैं कि मुझे 500 रुपए, मुझे ये हक मिलना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपको नहीं मिलना चाहिए, मुझे बताना चाहिए ना, मुझे जो अजियत के मुझे क्यों इसमें। तो कम्युनिटी के लीडर्स ने बात नहीं करी, सिर्फ कम्युनिटी का वोट लिया है। कम्युनिटी के लीडर्स ने कभी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में रहे, कभी उन्होंने नहीं कहा इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मिले, एट्रोसिटीज एक्ट मिले, कभी नहीं कहा। कहीं नहीं कहा कि लैंडलेस, होमलेस, पेपरलेस लोगों को प्लॉट मिले। मैंने प्लॉट का 5 मरले का ये पार्लियामेंट में उठाया, कभी नहीं कहा है। उन्होंने सारी जम्मू शहर में जो ट्राइबल था उनकी जमीनें डेवलपमेंट अथॉरिटी में डाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने। इनकी सरकारें नहीं है। कांग्रेस ने तो रेवेन्यू गदोरियां काट दी, वहां उनके जो मिनिस्टर रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे अमर भल्ला जी। हम किसी का आशियाना उजाड़ते नहीं, बीजेपी ने कभी किसी का आशियाना नहीं उजाड़ा। हमने वहाँ एम्स दिया, वहाँ लोगों को रिहेबिलिटेट करा, उनको कंपनसेशन दिया, उनको 25-25 मरले प्लॉट दिया, 10 मरले रहने के लिए, 15 मरले उनको घास लगाने के लिए। हम किसी का आशियाना नहीं उजाड़ते। अभी भी जो इंडस्ट्री में जगह आई है, हमने फिर भी एलजी साहब से बात करी, एचएम साहब से बात करी। देखिए, लीडर का प्राइस कर सकते हैं बात, लेकिन वो तो बात भी नहीं करते हैं समाज की। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बड़ा मसला है, डेली विजन का एक मसला है। क्या आपकी जानिब से ये मसला पार्लियामेंट में उजागर किया जाएगा? देखते हैं, हम सत्ता पक्ष के एमपी है, मैं कुछ देखते हैं। मैं अक्सर पूछता रहता हूँ। मैंने एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है उसके लिए सवाल करे, मैंने कश्मीर में कितने लोगों को अपने स्टार्टअप स्टैंडअप में वो दिया, उनको बड़े बड़े वो जो रिजर्वायर बनाते हैं, मतलब जो गर्मी से फ्रूट बच सके। और कई क्वेश्चन उठाता रहता हूँ, टनल्स के क्वेश्चन से, और कई जो भी डेवलपमेंट के मैंने उठाता हूँ। पहाड़ियों को आपकी जमात ने उनका हक दिया, लेकिन पहाड़ियों ने कहा था जो है एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा। एहसान नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम हमें वोट मिला है, अच्छा वोट मिला है, पहले तो कभी मिला ही नहीं हुआ। खटान साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? जम्मू कश्मीर की आवाम को एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अप्रोच लेके, और स्टार्टअप स्टैंडअप का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है उसमें दब के हिस्सा लेना चाहिए। हमें पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें नौकरी मिले, हमें पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। और रेवेन्यू, जिसमें रेवेन्यू ओरिएंटेड पढ़ाई हो, स्किल वाली पढ़ाई हो, और काम कोई छोटा नहीं होता। और जितने हाथ काम करेंगे नौजवान, हमें सिंपल आर्ट्स में या सिंपल उसमें नहीं करना चाहिए।
ट्राइबल्स को खासकर मैं कहूंगा कि उनको अपना जो पुश्तैनी काम है, भेड़ बकरी का, गाय भैंस का, उसको मॉडर्न टेक्निक से करिएगा और सिमिल्टेनियसली मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेजेस में भी मॉडर्न तालीम हासिल करिएगा सिमिल्टेनियसली। लेकिन ये उस पर ये करना कि ताना देना घर में कि अगर आप पढ़ोगे नहीं आपको बकरियां ले देंगे या भैंस रखवा देंगे, वो ये गलत बात है। उसका मुकाबला भी, उस पेशे का मुकाबला कोई पेशा नहीं कर सकता, गाय भैंस बकरी बैल का। और मैंने अक्सर अभी पार्लियामेंट में देखा होगा कि जानवर अगर जंगल के लिए जरूरत है तो पहाड़, आपने देखा केरला में पिछले दिनों मलबे की उसमें आ गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांटेशन करी थी। नेटिव प्लांट्स जो है, हमें जंगल में नेटिव प्लांट्स लगाने चाहिए, वो 30 फुट 25 फुट तक उसकी जड़ें जाती हैं, तो वो उसमें पसी का इसका कम एरोजन का आई थिंक कम चांस है। सीड ट्रांसपोर्टेशन है, जानवर जो है खाते हैं, सीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कोई हेलीकॉप्टर से थोड़ी ना बीज फेंकेंगे, वो जानवर खाएंगे 1 किलोमीटर वाला। फर्स्टेस्ट मैनुअल, नेचुरल मैनुअल बनाने वाली मशीन है जानवर, गाय भैंस बकरी भेड़ जंगल में ये रहेंगे। अगर आप जंगल के दरख्तों को ट्रिम करेंगे तो धूप लगेगी, जड़ें और नीचे जाएंगी, तो उससे पहाड़ ये इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि हमने टूरिज्म स्पेस बनाए तो इनकी जगह ली, ये फिर भी जिंदा है। हमने हाईवे बनाया, इनके जो रास्ता होता था उस पर हमने हाईवे बना लिए, बट इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। इनके लिए हमें साथ साथ इनके लिए बनाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है कि हम नेचर को और टेक्नोलॉजी को बैलेंस करके चलेंगे। वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा थे इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, खुसूसी बातचीत हुई है इनके साथ। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह।